is UV visible spectroscopy. How will you define UV visible spectroscopy? UV and visible spectroscopy deals with the recording of absorption of radiations in the UV and visible regions of the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उनमें से जस्ट दो यानी यूवी और विजिबल को जब हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा जाता है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द अल्ट्रावायलेट लाइट रेंज एंड विजिबल लाइट रेंज। जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसकी रेंज है 10 to 400 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ की रेंज है उसकी। और जो विजिबल लाइट है उसकी जो रेंज है वो है 4 से 800 नैनोमीटर यानी 400 to 800 नैनोमीटर। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डिफरेंट इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूल। What effect UV and visible light will cause in the molecule, I will discuss in front of you. The UV and visible light has right energy to cause electronic transition. Electronic transition means promotion of electron from lower energy orbital to the higher energy orbital. जब भी आप मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी और विजिबल लाइट को फॉल कराएंगे तो इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये उस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्साइट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिटल में थे तो वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में मूव कर जाते हैं, एक्साइट हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब चूंकि यूवी और विजिबल लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो इस वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अनदर नेम से रिप्रेजेंट करते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देयर इज अनदर important term that is vacuum UV region that is mostly used in the UV spectroscopy. As we know that the UV region is between 10 to 400 nanometer, but the UV light below 200 nanometer cannot be used in the conventional spectrophotometer because oxygen has absorbing range between 150 and 200 nanometer and nitrogen has absorbing range below 150 nanometer. As these two gases are present in the air, these cause interference in the spectrum of a molecule. Whenever we use the light, UV light below 200 nanometer, the oxygen and nitrogen absorb this light, and as a result, you will get the spectra not of the molecule but of the nitrogen and oxygen. So what is the solution of this problem? You have to eliminate the presence of oxygen and nitrogen by creating vacuum. If the vacuum is created and nitrogen and oxygen eliminates, then we can use the UV light below 200 nanometer. That is why the region below 200 nanometer cannot be used without creating vacuum. So vacuum is necessary for the region below 200 nanometer. That is why this region is called as vacuum UV region. सिंपल सी बात है कि 200 नैनोमीटर से नीचे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं लाइट। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम आ जाएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम था, जो एनालिसिस था, वो क्या होगा? सही नहीं होगा। तो उसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसका आसान तरीका है कि आप वैक्यूम क्रिएट कर लें, यानी ऐसी जगह क्रिएट करें जिसमें एयर हो ही ना। तो एयर ना होगी तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होगी और उनकी एब्जॉर्बेंस नहीं आएगी। तो इस वजह से इस रीजन को जो बिलो 200 नैनोमीटर है उसको वैक्यूम यूवी रीजन कहा जाता है, और वैक्यूम यूवी रीजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होती हैं। बट ये क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, और ये स्पेशल कंडीशन और स्पेशल स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। जो रूटीन के स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनमें यूवी रीजन क्रिएट करना मुश्किल है, उसमें भी पॉसिबल है। तो जब उसमें यूवी रीजन नहीं क्रिएट कर सकते तो उसमें हम बिलो 200 नैनोमीटर भी अब्जॉर्बेंस नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए हमें फिर जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं यूवी लाइट को, वो बिटवीन 200 to 400 नैनोमीटर होती है। हाउ विल यू डिसाइड दैट द मॉलिक्यूल विल एब्सॉर्ब यूवी लाइट और विजिबल लाइट? आपको ये कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल यूवी लाइट अब्जॉर्ब करता है या विजिबल लाइट? तो ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर उस मॉलिक्यूल को कम एनर्जी चाहिए तो आपको पता है कि विजिबल लाइट की एनर्जी कम है, और अगर उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो यूवी लाइट अब्जॉर्ब करेगा क्योंकि यूवी लाइट की एनर्जी ज़्यादा है।
अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यूवी लाइट और विजिबल लाइट में से किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम है? तो उनकी वेवलेंथ देख लें। आपको पता है कि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ है बिटवीन 400 एंड 800 नैनोमीटर। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। और यूवी की जो वेवलेंथ है वो 10 से 400 नैनोमीटर है, तो वो उसकी वेवलेंथ कम है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिंपल सी दो टर्म्स यूज़ होती हैं केमिस्ट्री में, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स उसके लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में होते हैं। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल की, उसे क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल लाइट अब्जॉर्ब करेगा स्पेसिफिक वेवलेंथ की, तो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। और इस स्टेट को क्या कहेंगे हम? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान जितना एनर्जी का फ़र्क है, मॉलिक्यूल उतनी ही एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब करेगा। A molecule will absorb the electromagnetic radiation of the same energy exactly equal to the energy difference between excited state and ground state. Whenever a molecule will absorb electromagnetic radiation from the UV and visible region, its electron will be excited from ground to the excited state. Ground state is also named as HOMO, highest occupied molecular orbital, and excited state is called as lowest unoccupied molecular orbital. जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है तो उन्हें पता होगा कि होमो और लीमो में क्या डिफरेंस है। होमो कहते हैं आपके पास जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, जो ऑक्युपाइड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उससे ऊपर वाला जो शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमो कहते हैं, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है वो होमो से लीमो की तरफ होगी। जितना इनका डिफरेंस होगा एनर्जी का, उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन मॉलिक्यूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर होमो और लिमो में एनर्जी का डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिए। ज़्यादा एनर्जी का मतलब कम वेवलेंथ, तो लो वेवलेंथ की लाइट वो ऑब्जॉर्व करेगा। और अगर होमो और लिमो में एनर्जी का डिफरेंस क्या है? कम है। कम एनर्जी का मतलब है कि हाई वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि wavelength of the absorbed radiation depends upon the energy difference between ground state orbital and excited state orbital. इसको हम एक एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं कि अगर होमो और लीमो का जो फ़र्क है, यानी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है, तो मॉलिक्यूल जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो यूवी रीजन में होगी। लैम्डा मैक्स का मतलब है कि वो वेवलेंथ जिस पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस हो बिटवीन होमो एंड लीमो, तो मॉलिक्यूल यूवी रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से बिलो हो। और अगर होमो और लीमो की एनर्जी डिफरेंस का फ़र्क, एनर्जी का फ़र्क जो है वो कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, एंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बिटवीन हो, तो ये एनर्जी डिफरेंस 4 से तो कम है। तो यही वजह है कि फिर कम एनर्जी डिफरेंस के लिए हाई वेवलेंथ रिक्वायर्ड है। और हाई वेवलेंथ किसकी होती है? विजिबल की। तो अगर एनर्जी का डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम हो, तो फिर मॉलिक्यूल विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करेगा। Lambda max will be from the visible part of the spectrum. This slide tells about us the absorption of radiation and electronic transitions. इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो आपके पास एक मटेरियल दिया गया है उसके ऊपर जब आप कोई भी रेडिएशन फॉल करवाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप फॉल कराएंगे रेडिएशंस को, होगा क्या कि वो रेडिएशन उस मॉलिक्यूल में से पास होंगी। कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाकी जो है वो पास हो जाएंगी। जो पास हो जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल रेडिएशन कहेंगे। जब हम उन रेजिडुअल रेडिएशंस को स्पेक्ट्रम
उसका लेंगे थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म यूज़ करके, तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब चूंकि लाइट मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल हुई है और लाइट के अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चले जाएंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट एटम्स कहेंगे। दिस एक्साइटेशन प्रोसेस मस्ट बी क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि फिक्स एनर्जी रिक्वायर्ड है हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर कहाँ से कहाँ तक प्रोमोट हो सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रोमोटेड फ्रॉम एनी फील्ड ऑर्बिटल टू एनी एम्प्टी ऑर्बिटल। Smallest energy difference between a full and empty molecular orbital is between HOMO and LIMO. Smaller the energy difference between HOMO and LIMO, smaller is the energy required for the transition, longer will be the wavelength of the light needed. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी वेवलेंथ की लाइट एक मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेगा, तो ये डिपेंड करता है उसके होमो और लीमो के फर्क के। जितना होमो और लीमो के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होगा उसी हिसाब से मॉलिक्यूल लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा। Thanks for watching this video. Please subscribe our channel Bilal's Thinkings. Thanks. And visit our channel for this kind of informative videos.